आप सभी को एमएम हीरा का सलाम। आपको आज जो है खास करके आपको हम बता दें कि बिहार के मदरसा के नियमावली 2022 जो बनी है उसको खंड बाय खंड जो है आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस नियम के बारे में जानना होगा उस नियम का अलग अलग वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे आज का जो खास वीडियो है, ये वीडियो जो है बिहार के मदरसों में जो है बहाली की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आगे हम जानेंगे कि मेगा सूची कैसे तैयार होती है। फिर आगे हम जानेंगे कौन से लेवल के मदरसा जो है और मदरसों में कितने कर्मी होते हैं। ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मदरसा के शिक्षक व कर्मी बनने के लिए जो है योग्यता क्या चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग जो है फिर यहाँ हम जानेंगे मदरसा के जो है नियमावली 2022 बनी है उसमें क्या त्रुटियां है, उसमें फिर से संशोधन होना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं और इस वीडियो में खास करके हम जानते हैं कि बहाली की प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि बहाली जो है शिक्षा विभाग द्वारा ली जाएगी। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो है बहाली ली जाएगी। हर एक जिला को जो है एक वेब पोर्टल शिक्षकों की रिक्तियां उस पर जो है मौजूद रहेगी, जो हर एक ज़िला में एक वेब पोर्टल बनेगी, उस पर जो है सभी शिक्षकों की रिक्तियां मौजूद रहेगी। फिर विज्ञापन उर्दू जैसे बहाली होगी तो उसमें जो है विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन जो है उर्दू पेपर में भी रहेगा और हिंदी पेपर में भी रहेगा। उसे देख करके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ठीक है। उस विज्ञापन के अनुकूल सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन वेब पोर्टल पर। ठीक है। फिर आपको वहीं हम बता दें उसके बाद अभ्यर्थी का मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा वेब पोर्टल के माध्यम से ही। ठीक है। ये खुद के हाथों से लिखी हुई चीज़ है, लेकिन आपको हम बता दें प्रक्रिया सेम है। यहाँ हम पुष्टि करेंगे नियमावली के अनुकूल भी। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ जानते हैं क्या, और इसके बाद अभ्यर्थी मदरसा के समिति को इसकी सूचना मिलेगी। मदरसा के समिति जो है वहाँ के प्रबंधन समिति उनको भी सूचना मिलेगी और अभ्यर्थी को भी जो है सूचना मिल जाएगी कि चयन कब किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों को 10 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी। चलिए अब यहाँ हम जानते हैं जहाँ नामित काउंसलिंग मदरसा पे ही होगी और नामित काउंसलिंग मदरसा में पर्यवेक्षक के रूप में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी नामित करेंगे। वहाँ स्वयं या उनके कार्यालय के कोई व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। ठीक है। फिर यहीं अब हम जानते हैं अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया में सभी प्रमाण पत्र लेकर के जाना जरूरी है। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो सभी विद्यार्थी को क्या करना है कि अपना प्रमाण पत्र लेकर के वहाँ मौजूद रहना है। ठीक है। चलिए वहाँ उनकी चयन की जाएगी, नियुक्ति होगी, लेकिन सचिव द्वारा जांच किया जाएगा। उनके लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर ही जो है सचिव द्वारा ही नियोजन निर्गत किया जाएगा। नियोजन प्रमाण पत्र जो है दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी को। और अभ्यर्थी जो है फिर नियोजन के बाद मदरसा के सचिव द्वारा जिला को प्रतिवेदन सूचना लिखित में दी जाएगी और वो वेब पोर्टल पर जो है अपलोड की जाएगी। साथ ही इसकी जांच विभाग मदरसा बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। ठीक है। उसके बाद तब जाकर के वेतन या अनुमोदन के लिए सचिव मदरसा के सचिव जो है बोर्ड को सूचना देगी। जिला से भी बोर्ड को जो है सूचना मिल जाएगी। चलिए यहाँ आपको हम बता दें कि ये सभी चीज़ जो है इस प्रकार से दी गई है। ये रूल नियम कायदा कानून बनी है। इसमें जो है बहाली सीधी होगी। इसमें कोई ऐसा रिटन लिखित वगैरह नहीं है। मार्क्स पे ही और डिग्री पे ही जो है बहाली ली जाएगी। ऐसा जो है अभी कोई लिखित में एग्ज़ाम वगैरह ये सब नहीं दिया गया है, सीधी बहाली है। तो आइए अब हम जानते हैं नियमावली के अनुकूल कि लिखित में क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये अधिसूचना जारी है, जो कि 2022 नियमावली 2022 नियुक्ति एवं सेवा शर्त की नियमावली 2022 कही जाएगी। ठीक है। इसी नियम का हवाला देते इसी नियमावली को जो है
हम देखते हैं कि इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप नियुक्ति की प्रक्रिया। मदरसा के प्रबंधन समिति के निम्नलिखित प्रक्रिया अनुपालन करने के बाद नियुक्ति के लिए अधिकार दिया जाएगा। जी हाँ, वो जो भी प्रक्रिया आपको हम बताए हैं वो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही जो है यहाँ सचिव को, प्रबंधन समिति के सचिव को जो है ये अधिकार दिया जाएगा। चलिए, हेड मौलवी के पद पर जो है प्रोन्नति की निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव। यहाँ जो है हेड मौलवी के बारे में जो बात हो रही है, यहाँ सीधी जो है यहाँ पे बहाली नहीं होगी, उसको प्रोन्नति द्वारा बहाली होगी। चलिए यहाँ अब हम बात करते हैं आलिम के बारे में। तो आलिम का भी जो है कुछ ऐसा ही है, यहाँ प्रोन्नति की बात हो रही है। चलिए, मौलवी एवं सहायक के पद पर जो है सो आप कर सकते हैं बहाली में जो है अप्लाई कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो आप प्रचारी पे कर सकते हैं, लिपिक पे कर सकते हैं, उसके बाद जो है हाफिज पे कर सकते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक यानी आधुनिक शिक्षक हो गए, वो जो है आईए और बीए वाले जो है वो डायरेक्ट जो है बहाली कर सकती है। फिर यहाँ जो है सो आलिम और फाजिल पे जो है सीधी बहाली होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ जो है बताई गई है। मदरसा के सहायक शिक्षक, लिपिक एवं विद्यालय प्रचारी के पदों पर सीधी नियुक्तियाँ विभाग द्वारा जिला के तैयार किए जाने वाले वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सीधी नियुक्तियाँ, यहाँ जो है आप देख सकते हैं सीधी नियुक्तियाँ जो है किसके द्वारा किया जाएगा, जिला के तैयार की जाने वाली वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वेब पोर्टल पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ साथ जिला के अंदर अवस्थित सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक के उपलब्ध रिक्तियों की सूचना होगी। आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ भागीदारी लें। लीनाज एजुकेशन सेंटर में जो है यहाँ गरीब, बेबस, लाचार, यतीम वैसे सभी बच्चों को जो है शिक्षा फ्री में दी जाती है। वर्ग 1 से +2 और डिग्री तक की शिक्षा फ्री में दी जाती है। साथ ही पुस्तक फ्री में दी जाती है, प्रशिक्षण, सिलाई और कटिंग भी फ्री में, और कंप्यूटर डिप्लोमा भी फ्री में, पुस्तकालय एवं अन्य चीज़ फ्री में है। यहाँ ये सेंटर मौजूद है। फिर यहाँ जो है कंप्यूटर लैब है। फिर यहाँ पे जो है सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये लाइब्रेरी है, ये ऑफिस का जो है सीन है, और यहाँ जो है थ्योरी की पढ़ाई होती है। आप अगर नेक काम करना चाहते हैं तो यहाँ सदस्यता की भागीदार बने। आप यहाँ कंप्यूटर, सिलाई मशीन या पुस्तक वगैरह डोनेट कर सकते हैं, अन्यथा पे द्वारा भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेटर व्यक्तियों का नाम इस चैनल पे प्रकाशित। आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि उस वेब पोर्टल पे जो है कितने सीट खाली हैं, क्या है नहीं है, उस पे जो है मौजूद रहेगी। अप्लाई का जैसे ही नोटिस आता है, आप जो है वेब पोर्टल के माध्यम से अहर्ताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन की सूचना हेतु राज्य के कम से कम 2 मुख्य उर्दू एवं हिंदी दैनिक समाचार पत्र में जो है विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इस आवश्यक की सूचना वेब पोर्टल पर डालना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो भी अप्लाई होगी या फिर जो भी जो है वहाँ वैकेंसियाँ होगी तो ऑलरेडी पहले आपको जो है मालूम कैसे चलेगा, तो वो जो है पेपर के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, हिंदी या उर्दू के समाचार पत्रों के माध्यम से। फिर यहाँ जो है प्राप्त आवेदन पत्रों को आधार पर मेधा सूची एवं चयन सूची की निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। मेगा सूची की वैधता 1 वर्ष होगी। ये भी आप जान लीजिए, ये नोट करने वाली बात है कि वो जो विज्ञापन होगी या फिर वो जो मेगा सूची जो तैयार होगा उसका जो है मात्र 1 वर्ष ही मान्यता दिया गया है। अगर बहाली नहीं हो पाती है 1 वर्ष के अंदर तो वो मेगा सूची जो है फिर से रद्द हो जाएगी, और इस तरह जो है वो बहाल नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं संबंधित प्रबंधन समिति द्वारा चयन सूची के अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु सूचना वेब पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, दी जा सकेगी।
तिथि एवं समय के निर्धारण में यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम जो है 10 दिन, जी हाँ 10 दिन पहले ही जो है काउंसलिंग में सम्मिलित होने का जो है उपलब्ध हो जाएगा, डेट जो है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जो है आपको काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया संबंधित मदरसा में बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारी के पर्यवेक्षक में होगी। यहाँ फिर से एक बार जो है आप ध्यान दीजिए कि वो सारा पेपर लेकर के आपको उसी मदरसा पे जाना है जिस मदरसा के लिए आप अप्लाई किए हैं। ठीक है, वहाँ जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया संबंधित मदरसा में बिहार शिक्षा सेवक के पदाधिकारी के पर्यवेक्षक में होगी, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी नामित करेंगे। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नामित व्यक्ति ही यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में होंगे और वही जो है बहाली की सारी प्रक्रिया करेगी, काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं वहाँ करेगी। यदि अभ्यर्थी हेड मौलवी या प्रबंधन समिति के किसी सदस्य या, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि मदरसा के कोई भी सदस्य हैं, उसके सगा संबंधी अगर अप्लाई किए हुए हैं तो उसके लिए ये सारा चीज़ जो है दिया गया है। यदि अभ्यर्थी हेड मौलवी या प्रबंधन समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष सचिव का संबंधी हो तो हेड मौलवी या ऐसे सदस्य काउंसलिंग के पहले वास्तविक संबंध की सूचना बोर्ड को देंगे एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया से अलग रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में उनके संबंधी की नियुक्तियां अवैध मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अन्य नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर मदरसा में ऑलरेडी जो है सदर सेक्रेटरी या सचिव वगैरह हैं और वहाँ हेड मौलवी या कोई स्टाफ भी हैं, तो उनकी कोई सगा संबंधी अगर रहते हैं काउंसलिंग में, यानी अप्लाई किए हुए हैं, उसका काउंसलिंग में जो है सो नाम आ गया है मेगा सूची में, तब जो है इसकी सूचना उनको पहले ही जानकारी देनी पड़ेगी। किसको? मदरसा बोर्ड को। ठीक है, कि ये हमारे सगा संबंधी हैं। ठीक है, अन्यथा अगर ये सूचना नहीं देती है, यहाँ जो है सगा संबंधी के लिए जो है स्पेशल चीज़ जो है दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ अब जो है प्रमाण पत्र को लेकर के हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थी के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो मान्य हो कि मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र अवलोकन एवं परीक्षण किया जाएगा। इसके आधार पर संतुष्ट होकर काउंसलिंग की तिथि से 3 दिनों के अंदर प्रबंधन समिति के द्वारा नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। जी हाँ, उसी दिन आपको जो है नियोजन प्रमाण पत्र नहीं देगा, बल्कि 3 दिन का समय लेगा और 3 दिन में जो है प्रबंधन समिति यानी मदरसा के जो सचिव होंगे वो आपको जो है नियोजन प्रमाण पत्र देगा और उनके पास जो है सो वो जो है आपके प्रमाण पत्र को जो है जांच पड़ताल भी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ दी गई है। चलिए अब यहाँ जो है हम बात कर लेते हैं कि जब नियोजन हो जाएगा तब क्या होगा। तो आगे अब बता रहे हैं कि नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए प्रबंधन समिति सचिव के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदन किया जाएगा, लिखित में सूचना दी जाएगी, जिसके आधार पर वेब पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवश्यकता अनुसार जो है द्वितीय तृतीय चयन सूची आदि वेब पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। मान लीजिए कि एक दिन जो है सो आपकी काउंसलिंग में जो है सभी का सभी जो है गवाना रहते हैं यानी नहीं आते हैं, उसकी सूचना जो है फिर लिखित में जो है सो सचिव देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को। फिर जो है वहाँ से क्या होगी, फिर जो है दूसरा जो है द्वितीय तृतीय चयन सूची फिर बनेगी और दूसरे रोज तीसरे रोज जो है फिर से जो है वही प्रक्रिया होगी। चलिए इस तरीक़ा से अब जो है नियोजन की प्रक्रिया के बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। ठीक है, वेब पोर्टल पर जो है उपलब्ध सूचना के आलोक में बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुशंसाओं की जांच की जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड प्रबंधन समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेकर 1 माह के अंदर उसे सूचित करेंगे। अनुशंसा के यदि अस्वीकृत अथवा संशोधित किया जाएगा तो ऐसा करने का लिखित कारण संसूचित किया जाएगा। नवनियुक्त अथवा प्रोन्नत
शिक्षक, हेड मौलवी, शिक्षकेतर कर्मी के वेतनादि जो हेतु जो है अनुदान की स्वीकृति बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत ही की जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ आप सारी प्रक्रियाएं देख ली है और यहाँ आप समझ चुके हैं कि अब यहाँ जो है आगे की प्रक्रिया है, अगर इसमें जो है फेरबदल होती है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है, इसके तहत जो है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रिया हैं, तो यहाँ आप जान गए। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में जो है, तो यहाँ अब आप जान गए। अगर आपको अभी भी बहाली की प्रक्रिया में जो है किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारे वीडियो जो है आपको दिया गया है, जो भी आपके काम का है वो वीडियो आप जा करके देखें। अगला वीडियो जो है मेगा सूची पे है। जी हाँ, मेगा सूची कैसे तैयार होगी, किस प्रकार से होगी, ये वीडियो आप देखें।